हाय दोस्तों, आज फिर से इस ग्लोरियस HD ग्लोरियस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस चैनल पे अपना 12वीं क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट के दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, तो मैं तो बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर कुछ जैसे शादी उदी का, जैसे मेरे सिस्टर का शादी था, उसी में हम व्यस्त थे और अब जाकर समय मिला है, तो सोचे कि कुछ और आगे वीडियो बनाया जाए इसमें। तो मैं फिर से आज इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। सो आप और हम मिल के आइए देखते हैं कि 12वीं के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हम आज जीवों में लैंगिकता के बारे में जानेंगे कि आखिर जीवों में लैंगिकता कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। किस जीव में दोनों लिंग पाया जाता है, किस जीव में दोनों लिंग नहीं पाया जाता है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और बहुत विद्यार्थियों को भी समझ में नहीं आता है। विद्यार्थी का तो बात हटाइए, अगर आप अड़ोस पड़ोस में किसी अपने से बड़ों को समझाते हैं तभी ये समझ में नहीं आता है। वो लोग कहते हैं कि चोना रहे, गधा पढ़ा रहा है। वो बेवकूफ़ ये नहीं समझता है कि जो बात ये बता रहे हैं सही है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जीवों में लैंगिकता, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला उभयलिंगाश्री, दूसरा एकालिंगाश्री। पहला उभयलिंगाश्री, दूसरा एकालिंगाश्री। ठीक है। अब हम जानेंगे कि उभयलिंगाश्री क्या है। माने दोनों प्रकार तो हमने जान लिया, अब दोनों प्रकारों का जो डिफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे ना। तो उभयलिंगाश्री क्या है इसके बारे में जानेंगे ना बाबू। आइए जानते हैं उभयलिंगाश्री क्या है। देखिए, जब नर और मादा जनन अंग, जनन तो आप समझते होंगे, 10 क्लास 9th 8 तीनों क्लासों में लगातार आप पढ़े होंगे जनन क्या है। तो जनन तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगा हमें। तो कहा रहे यहाँ पे कि जब नर और मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधा में पाया जाता है, तो नर और मादा जनन अंग, नर और मादा जनन अंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नरो अंग और मादा भी अंग दोनों किसी एक ही पौधा में पाया जाता हो, अलग अलग नहीं, किसी एक ही पौधा में, तो उससे हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। मतलब फीमेल और मेल दोनों जो अंग होता है वो किसी एक ही पौधा में पाया जाए, तो उसे हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। जैसे मैं भी बता देते हैं, मक्का का पौधा देखे होंगे आप लोग, अगर खेती बाड़ी होता होगा मक्का का पौधा भी लगता होगा, हमारे घर भी लगता है। तो मक्का है, नारियल है, नारियल आप देखे होंगे कहीं भी मिल जाता होगा। तो मक्का और नारियल है, ये जो पौधा है इसमें दोनों लिंग पाया जाता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ठीक है। और उसके बाद अब आता है कि एकालिंगाश्री क्या है। तो एकालिंगाश्री में सेम इसका उल्टा हो जाता है। अगर उभयलिंगाश्री आपको समझ में आ गया तो फिर एकालिंगाश्री में कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसका सेम उल्टा हो जाता है। बस सिर्फ अब इशारा हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जब नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब अलग अलग पौधा में पाया जाता है, यहां पे देखिए, यहां पे दोनों अलग अलग पौधा में हो गया, और यहां पे क्या है, दोनों एक ही पौधा में, लेकिन यहां क्या है, दोनों अलग अलग पौधा में हो जा रहा है।
तो जब इसमें नर जनन अंग, मादा जनन अंग दोनों जब पौधा में अलग अलग पाया जाता है तो उसे हम एकालिंगाश्री कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, खजूर हो गया, भांग हो गया। भांग बाबू एकालिंगाश्री है। और भांग हमारे तरफ बहुत सारा भांग मिलता है, आप लोग या हम लोग उसका उपयोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना जानता हूँ उतना बताना चाहता हूँ कि भांग एक बहुत ही कीमती पौधा है। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन विदेशों में इससे ड्रग्स बनाया जाता है, नशीली पदार्थ महंगा महंगा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग इसको किसी भी काम के नज़र से नहीं देखते हैं। तो देखिए, तो इसे ही हम एकालिंगाश्री कहते हैं, जिसमें दोनों जनन अंग अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाया जाता है, उसे हम एकालिंगाश्री कहते हैं। जैसे पपीता, खजूर, भांग, इस सब में क्या होता है, तो एक ही अंग पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना ही। फिर मैं कल एक नए और अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।